अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसईओ सीरीज। माई सेल्फ आमना विद यू। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज का टॉपिक है इंटरनल लिंक्स और एक्सटर्नल लिंक्स। इंटरनल लिंक्स जैसा कि नाम से ही जाहिर है, जब हम अपनी वेबसाइट के पेजेस को एक दूसरे के साथ ही लिंक करते हैं तो इसको कहते हैं इंटरनल लिंक्स। और जब हम अपनी वेबसाइट के पेजेस को किसी और वेबसाइट के किसी पेज के साथ लिंक करते हैं तो इसको कहते हैं एक्सटर्नल लिंक्स। जितने इंपॉर्टेंट एक्सटर्नल लिंक्स हैं उतने ही इंपॉर्टेंट इंटरनल लिंक्स हैं, लेकिन अक्सर एसईओज ये समझते हैं कि हम जब अपनी वेबसाइट को अपने ही पेजेस के साथ लिंक करते हैं तो इसका कोई फायदा नहीं होता, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। एज एन एसईओ पर्सन हमें ये पता होना चाहिए जितने इंपॉर्टेंट हमारे लिए न्यू यूजर को अपनी वेबसाइट के ऊपर लेके आना है, उतना ही इंपॉर्टेंट हमारे जो विजिटर्स वेबसाइट के ऊपर आ चुके हैं उनको इंगेज रखना है अपनी वेबसाइट के ऊपर, ताकि हमारा ड्यूअल टाइम जो है वो इंक्रीज हो सके। तो उसके लिए हम यूज करते हैं इंटरनल लिंक्स। यानी इंटरनल लिंक्स का नंबर 1 पे ये फायदा है कि ये हमारे ड्यूअल टाइम को इंक्रीज करता है। किसी भी विजिटर को अपनी वेबसाइट पे इंगेज रखने के लिए हम इंटरनल लिंक्स यूज करते हैं। इसको थोड़ा सा मजीद समझने के लिए हम चलते हैं स्क्रीन पे। यहाँ पे हमें एक वेबसाइट नजर आ रही है। पोस्ट करते हैं, हमारा ये होम पेज है और ये जो 3 आपको इसके नीचे नजर आ रहे हैं ये इसके पेजेस हैं और आगे से मजीद इनकी ये कैटेगरीज हैं। तो अगर हम अपने होम पेज को इस पेज के साथ कनेक्ट करते हैं तो ये क्या होगा, इंटरनल लिंक होगा। हमारा होम पेज जो है इस स्पेसिफिक पेज को लिंक दे रहा है, और अगर हम इसको इसके साथ लिंक करते हैं या इसको इसके साथ लिंक करते हैं तो ये सब क्या होगा, ये इंटरनल लिंक की एग्जांपल होगी। इसी तरह से ये पेज इसको भी लिंक दे सकता है, इसको भी दे सकता है, और आगे से मजीद जो अपनी कैटेगरीज हैं इनमें लिंक हो सकते हैं, और ये सब कहलाएंगे इंटरनल लिंक्स। और अगर हमारी ये वेबसाइट किसी और वेबसाइट के साथ लिंक करते हैं, हम अपनी किसी भी एक स्पेसिफिक पेज को किसी और वेबसाइट के किसी पेज के साथ लिंक करते हैं तो वो होगा एक्सटर्नल लिंक। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ, जो कि है हेल्प टू एक्सप्लोर वेबसाइट। हमने अपनी वेबसाइट के नेविगेशन के लिए एक हेडर दिया होता है जिसमें हमने पूरी वेबसाइट के इंपॉर्टेंट पेजेस के लिंक दिए होते हैं, और वो पूरी वेबसाइट के ऊपर कॉमन ही होता है। आप किसी पेज पे चले जाएं आपको सेम लिंक्स ही नजर आएंगे। जब कोई यूजर आपके किसी पर्टिकुलर पेज पे लैंड करता है तो आप अगर ये चाहते हैं कि वो मजीद इससे रिलेटेड पेजेस को भी विजिट करे तो इसके लिए हम यूज करते हैं इंटरनल लिंक्स। यानी आपका कंटेंट अगर फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है और आप डिजिटल मार्केटिंग के बारे में उस कंटेंट में बता रहे हैं, उसमें यकीनन एसईओ के बारे में भी आप जिक्र करेंगे, तो आप क्या करेंगे, उस एसईओ के पॉइंट को हम लिंक कर देंगे। अगर आपके किसी और पेज के ऊपर आपने डिटेल में सिर्फ एसईओ के बारे में लिखा है तो हम अपने उस एसईओ के वर्ड को लिंक करेंगे एसईओ के उस कंटेंट के साथ। इस चीज की एग्जांपल भी मैं आपको आगे जाके समझाऊंगी कि किस तरह से हमने इसको लिंक करना है और क्या क्या चीजों के हमने ध्यान देना है। इस चीज का मैं आपको आगे जाके एग्जांपल में बताऊंगी कि किस तरह से हम इसको लिंक करते हैं और किन चीजों का हमने ध्यान रखना होता है ये लिंक इंटरनल लिंकिंग के दौरान। यानी पॉइंट नंबर 2 में हमने ये बात डिस्कस की है कि हमने अपनी वेबसाइट की नेविगेशन के लिए जो हेडर दिया होता है उसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट पेजेस के लिंक्स होते हैं, और अगर हम चाहते हैं कि यूजर हमारे बाकी पेजेस को भी विजिट करे और हमारा जो ड्यूअल टाइम है वो तो इंक्रीज हो, उसके साथ साथ व्यूज पर सेशन का जो मैट्रिक है वो भी बहुत हाई जाए, आसमानों को छुए, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, इंटरनल लिंक्स को यूज करते हैं। उससे ये होता है कि हम सिर्फ न्यू यूजर्स के सहारे पे नहीं रह जाते, बल्कि ऑटोमेटिकली हमारी ट्रैफिक जो है वो बूस्ट होती है और इससे ज्यादा हमें बार बार एसईओ पे डिपेंड नहीं करना पड़ता। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ, जो कि है हेल्प पेजेस टू गेट इंडेक्स। हम जब इंटरनल लिंक करते हैं, अपने वेबसाइट के पेजेस को एक दूसरे के साथ लिंक करते हैं, क्रॉलर्स हमारे एक पेज से दूसरी पेज की तरफ और दूसरे पेज से तीसरे पेज की तरफ जाते हैं, जो कि बाय डिफॉल्ट क्रॉलर्स का काम है लिंक्स को फॉलो करना और एक पेज को क्रॉल करना और उसके ऊपर जो भी लिंक हो उसके जरिए दूसरे पेज पे जाना। इससे क्या होता है कि गूगल का बहुत ज्यादा टाइम क्रॉलिंग में वेस्ट हो जाता है, इसीलिए गूगल ने नो फॉलो का एट्रीब्यूट इजाद किया था, और हम इस चीज का यहाँ पे फायदा उठा सकते हैं कि हर पेज को, अपनी वेबसाइट के हर पेज को एक दूसरे के साथ लिंक कर सकते हैं, और इस तरह से हमारी पूरी वेबसाइट जो है वो इंडेक्स हो जाती है। तो यानी इंटरनल लिंक्स हमारी पूरी वेबसाइट को इंडेक्स होने में हेल्प करते हैं। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 4 की तरफ, जो कि है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेज रैंक। हम सब जानते हैं कि हमारा जो होम पेज होता है वो सबसे ज्यादा लिंक किया जाता है, सबसे ज्यादा ट्रैफिक उसी के ऊपर आती है, और अगर हम अपने होम पेज को ही बाकी पेजेस के साथ लिंक नहीं करते तो हम अपनी सारी
सारे ट्रैफिक को होम पेज पे ही रोक देते हैं। तो इस तरह से हमारी सर्विसेज पेज कैसे रैंक करेंगे, हमारी प्रोडक्ट पेज कैसे रैंक करेंगे, तो हमें चाहिए कि अपने सारे पेजेस को होम पेज के साथ और इसी तरह से आपस में लिंक करते रहें ताकि सारी जो ट्रैफिक है वो डिस्ट्रीब्यूट हो सके सब पेजेस की तरफ, सब कैटेगरीज की तरफ। तो बेसिकली ये सारे पॉइंट्स थे जो कि हमारे इंटरनल लिंक्स की इंपॉर्टेंस को समझने के लिए काफी हैं। अब हमने ये देखना है कि इंटरनल लिंक्स को यूज करते हुए और एक्सटर्नल लिंक्स को यूज करते हुए हमने कौन सी बातों का ध्यान रखना है, यानी डूज और डोंट की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम डूज को डिस्कस कर लेते हैं। जब हम लिंक्स बनाते हैं, इंटरनल लिंक्स क्रिएट करते हैं या एक्सटर्नल लिंक क्रिएट करते हैं, तो हमने यूआरएल स्ट्रक्चर का आपने बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। तो सबसे पहले बात करते हैं यूआरएल स्ट्रक्चर के बारे में। जो यूआरएल स्ट्रक्चर आपकी वेबसाइट पे फॉलो किया जा रहा है, आपने ध्यान रखना है, तो आपने वही एग्जैक्ट यूआरएल अपने इंटरनल लिंक बनाते हुए यूज करनी है। इसके बाद नंबर 2 पे आ जाती है रेलिवेंसी, यानी आपने अपने कंटेंट को जो लिंक देना है, जो भी इंटरनल लिंकिंग करनी है, वो एग्जैक्ट रेलिवेंस होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बात कर रहे हैं और उसमें कोई एसईओ का या ईमेल मार्केटिंग का आप बता रहे हैं, तो आपने जो इंटरनल लिंक देना है वो एग्जैक्ट रेलिवेंट होना चाहिए। ये नहीं कि आप बगैर रेलिवेंसी के और बगैर किसी वजह के इंटरनल लिंक कर रहे हैं, वो चीज आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है। इसके बाद नंबर 3 पे बात करते हैं वॉल्यूम की, यानी आपने कम से कम एक पेज पे 2 से 3 इंटरनल लिंक्स जो है वो यूज करने हैं। इसके बाद बात करते हैं गुड एंकर टेक्स्ट की, यानी जो आपने इंटरनल लिंक बनाते हुए एंकर टेक्स्ट यूज करना है वो आपने बहुत ज्यादा रेलिवेंट, बहुत ज्यादा अच्छा चूज करना है, जिससे यूजर को पता चले कि वो किस बारे में आगे रीड कर सकता है या किस बारे में उसको इन्फॉर्मेशन मिलेगी यहाँ से। तो अब बात करते हैं डोंट्स की। तो डोंट्स में सबसे पहले नंबर पे आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि आपने जो एंकर टेक्स्ट देना है वो बहुत ज्यादा जेनेरिक ना हो, यानी ऐसा नहीं कि रीड मोर उसके ऊपर आप एंकर टेक्स्ट लगा दें या कॉन्टेक्ट अस का लिंक जो है उसके ऊपर लगा दें। तो इस तरह के जेनेरिक से आपने एंकर टेक्स्ट यूज नहीं करने। इसके अलावा नंबर 2 पे आ जाता है कि आपने हेडिंग टैग्स को एंकर टेक्स्ट नहीं बनाना। आपने हेडिंग टैग्स यानी H1 जो है या H2 है, H3 है, इसको एज एन एंकर टेक्स्ट यूज नहीं करना। आपने उनको हेडिंग्स ही रहने देना है। अपने कंटेंट के अंदर से आपने एंकर टेक्स्ट लेने हैं, अपने कंटेंट के अंदर से इंटरनल लिंकिंग करनी है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे डूज के और डोंट्स के, आपने इन चीजों का ध्यान रखना है। इसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकल स्क्रीन पे बताती हूँ कि किस तरह से हम अपने पेज पे या अपने किसी पोस्ट पे इंटरनल लिंकिंग कर सकते हैं या एक्सटर्नल लिंकिंग कर सकते हैं, और इसकी कुछ एग्जांपल्स भी देखते हैं। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ। अब हमारे सामने ये एक पोस्ट ओपन हो चुकी है और हम इस पे चाहते हैं कोई भी इंटरनल लिंकिंग करना। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास किस किस टॉपिक के ऊपर पेजेस हैं जिनके ऊपर या किस किस टॉपिक के ऊपर हमने मजीद लिखा हुआ है, अलग से पोस्ट रेडी की हुई है। फॉर एग्जाम्पल हम समझते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं, सपोज करते हैं कि हमारे पास IT प्रोफेशनल्स हैं कुछ, उनके बारे में हमने अलग से एक पेज बनाया हुआ है और उसकी डिटेल बता रहे हैं कि हमारे IT प्रोफेशनल्स कौन कौन हैं और उनकी क्या क्या स्पेसिफिकेशंस हैं। तो हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे और इसको बोल्ड कर लेंगे और यहाँ पे हम इसको लिंक करेंगे और अब यहाँ पे हम वो URL देंगे जो कि हमारा IT प्रोफेशनल्स का पेज है, उसको ओपन करेंगे और उसकी जो एग्जैक्ट URL बन रही होगी उसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। तो इससे क्या होगा, हमारा एक लिंक जो है वो इंटरनल लिंक जो है वो क्रिएट हो जाएगा और यहाँ से हम अप्लाई कर देंगे तो इससे हमारा इंटरनल लिंक जो है वो बन जाएगा। और इसी तरह से हम एग्जांपल लेते हैं कि हम एक एक्सटर्नल लिंक बनाना चाहते हैं, तो इसी तरह से इसको हम सिलेक्ट करेंगे, इसको बोल्ड करेंगे और यहाँ पे हमने इसको ओपन कर लिया। अब फॉर एग्जांपल हम विकिपीडिया से IT प्रोफेशनल्स का कुछ पेज जो है वो ओपन करते हैं। तो यहाँ पे हमारे सामने एक पेज ओपन हो चुका है और यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा विकिपीडिया ने अपने एक पेज के ऊपर कितने ज्यादा लिंक्स क्रिएट कर रखे हैं और यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा विकिपीडिया ने अपने पेज के ऊपर कितने ज्यादा इंटरनल लिंकिंग की हुई है। अब हम अगर चाहते हैं कि इस पेज को अपनी वेबसाइट के साथ लिंक करें, अब यहाँ से हमने विकिपीडिया का लिंक जो है उसको कॉपी कर लिया, हम चाहते हैं इसको अपनी पोस्ट में यहाँ पे अप्लाई करना और हम इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और इसको अप्लाई कर देंगे। अब देखते हैं कि ये पोस्ट के ऊपर आया है कि नहीं, उसके लिए इसको पहले अपडेट कर देते हैं और अब हम यहाँ से अपने इस पेज को ओपन करते हैं। तो ये हमारे सामने अपनी पोस्ट ओपन हो चुकी है और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ IT प्रोफेशनल्स जो है ये हाईलाइट हो रहा है। अगर हम इसको क्लिक करते हैं तो देखते हैं कौन सा पेज ओपन होता है, विकिपीडिया का लिंक लगाया था वो यहाँ पे ओपन हो चुका है। तो ये हमारी एक एक्सटर्नल लिंक की एग्जांपल थी। इसी तरह से हम अपने पेज के ऊपर इंटरनल लिंक्स और एक्सटर्नल लिंक्स जो है वो बनाते हैं। जितने इंपॉर्टेंट एक्सटर्नल लिंक्स हैं उतने ही इंपॉर्टेंट इंटरनल लिंक्स है। तो यहाँ पे आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट
नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।